हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पा यादव स्वागत करती हूँ आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल हिंदी सारथी। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे 10th क्लास एनसीईआरटी की बुक क्षितिज का जो पहला काव्य खंड में से जो पहला पार्ट है, सूरदास के पद। सूरदास को हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। सूरदास भक्तिकालीन कवियों में, राम भक्तिकालीन कवियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग करते हुए 3 प्रमुख रचनाएं की हैं। 3 प्रमुख रचनाओं में सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली, ये 3 प्रमुख रचनाएं हैं। ये जो आज हम पढ़ रहे हैं सूरदास के पद, ये सूरदास के पदावली में से ही लिए गए हैं। इन पदों में सूरदास ने कृष्ण प्रेम को लेकर, उद्धव और गोपियों के बीच जो संवाद हुआ है वो बताने का प्रयास किया है। पूरी ही कविता में, पूरी ही पद में सूरदास ने ब्रज भाषा का बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया है। चलिए देखते हैं इस कविता का पहला पद। ओधो तुम हो अति बड़ी भागी, अपरस रहत सन्हे तगाते, नाहिन मन अनुरागी। जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले जाते हैं राजनीति करने के लिए, तो जो वृंदावन की जो गोपियां हैं वो कृष्ण के वियोग में व्याकुल हो जाती हैं, यानी कि कृष्ण के वियोग में वो तड़पने लगती हैं, क्योंकि वो उनको कृष्ण से प्रेम था, उनको कृष्ण से अनुराग था। तो कृष्ण को कुछ समय के बाद जब ये याद आती है कि मैं वृंदावन को छोड़ के आ गया हूँ, वहां के जो निवासी हैं, वहां की गोपियां मेरे वियोग में मुझे याद कर रही होंगी, तो वो उद्धव को भेजते हैं संदेश लेकर कि आप मेरा संदेश लेकर जाइए और गोपियों को धीरज धरने के लिए कहिए, गोपियों को धैर्य धारण करने के लिए कहिए। तो उद्धव उनको क्या कहता है कि आप जो है, यानी कि वो गोपियों को बोल रहा है उद्धव, कि आप जो है कृष्ण के प्रेम में ऐसे ही पागल हुए जा रहे हो, आप कुछ और काम क्यों नहीं करते, अपने जो दिनचर्या का काम है आप उसको करिए। आप जो कृष्ण के प्रेम में इतने व्याकुल आतुर हो रही हैं, वो व्यर्थ ही आप अपना समय बर्बाद कर रही हैं। तो ऐसा कहने पर गोपियां क्या कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, यानी कि वो उद्धव को कह रही है कि उद्धव आप तो बहुत ही भाग्यवान हो। क्यों? क्योंकि आप कृष्ण के पास रहते हो, मथुरा में कृष्ण रह रहे हैं, तो उद्धव भी वहां पर ही उनके साथ रहते हैं। तो गोपियां उद्धव को कह रहे कि आप तो बहुत ही भाग्यवान हो जो उनके साथ रह रहे हो, लेकिन उनके साथ रहते हुए भी आप उनके स्नेह में बंधे हुए नहीं हैं। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। आप कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम की डोर से बंधे हुए नहीं हैं, जबकि हम कृष्ण के प्रेम के डोर से इतने बंधे हुए हैं कि हम उसके वियोग में, हम उनके वियोग में अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, उनके वियोग में हम व्याकुल हुए जा रहे हैं। आप कृष्ण के पास रहते हुए भी आप उनसे अनुराग और उनकी भक्ति में अपने आप को नहीं रमा पा रहे हैं। ये आपका, हम आपको भाग्यवान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप कृष्ण के पास रह रहे हैं, और हम कृष्ण के वियोग में यहाँ उनको याद करते हुए उनके वियोग में आप व्याकुल हुए जा रहे हैं। अपरस रहत स्नेह तगाता, तो गोपियां बोल रही हैं कि आप कृष्ण के पास रहते हुए भी उनका जो प्रेम का धागा है उससे वंचित हो, क्योंकि आप कृष्ण के प्रेम को समझ नहीं पा रहे हो। ना ही न मन अनुरागी, और ना ही आपके मन में श्री कृष्ण के लिए वो प्रेम है, वो प्रीति है जो हम गोपियों के मन में है। पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। तो गोपियां यहाँ कमल का उदाहरण देकर कह रही हैं, आप सभी जानते होंगे जो कमल का फूल है वो तालाब में खिलता है। तालाब में खिलने के बाद भी, जैसे कमल का फूल तालाब में खिल जाता है, उसकी जो पत्तियां हैं उसके नीचे पानी होता है, यानी कि वो जो पानी है वो उन पत्तियों के ऊपर नहीं आ पाता, वो पत्तियां पानी के ऊपर ही खिलती है, कमल की पत्तियां। पुरीन का अर्थ है कमल, पात यानी कि पत्तियां। तो यहाँ कमल के फूल का उदाहरण देकर गोपियां उद्धव को कह रही हैं तो कि आप तो उस कमल के फूल के समान हैं, जो तालाब में रहते हुए भी, जो जल में रहते हुए भी उस जल से अछूता है, यानी कि जल उसको स्पर्श नहीं कर पाता, जल उसको छू नहीं पाता। तारस देह न दागी, और जल में रहते हुए भी, जल में रहने के बावजूद भी कमल के पत्ते को, कमल के जो पत्ते हैं उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगता, वो अछूते और अनछुए से रहते हैं पानी के बिना।
आगे गोपियां क्या कह रही हैं, आगे देखते हैं किस उदाहरण के माध्यम से गोपियां अपना प्रेम व्यक्त कर रही हैं। ज्यो जल माह तेल की गागरी, बूंद ने ताको लागी। यहाँ पर अब गोपियां तेल की मटकी से अपने आप की तुलना कर रही हैं, यानी कि उद्धव की तुलना कर रही हैं कि उद्धव आप कृष्ण के प्रेम से वंचित हैं, आपने उनको इतना प्रेम अनुराग नहीं किया है जितना हम गोपियों ने किया है। जिस तरह से तेल की जो मटकी है, यानी कि किसी मटकी में अगर तेल भरा हुआ हो और उस मटकी को उडेल देने के बाद भी, यानी कि पानी का जो तालाब होता है या कोई सरोवर है, उसमें अगर तेल की मटकी भी उडेल दी जाए तो जो तेल है, तेल जो कभी पानी में जो है घुलता नहीं है, वो उसकी जो ऊपर ही ऊपर जो है उसकी एक परत बन जाती है, यानी कि वो मिक्स नहीं हो पाता पानी के अंदर। तेल की एक खूबी होती है, हम कह सकते हैं कि जो तेल है वो पानी में घुलनशील नहीं होता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गोपियां जो है वो कह रही हैं, गोपियां कह रही हैं कि तुम उस तेल की मटकी के समान हो। उद्धव को कह रही हैं कि उस तेल की मटकी के समान हो जो पानी में रहने के बाद भी, यानी कि जब तेल की मटकी को पानी में उड़ेल दिया जाता है तो वो जो तेल है वो पानी में घुल नहीं पाता, पानी अलग रहता है और तेल अलग ही अलग तैरता रहता है। तो यहाँ तेल की मटकी से तुलना की है गोपियों ने किसकी, अपने प्रेम की और उद्धव के प्रेम की, कि आप जो है इस तरह से हो कि कृष्ण के साथ रहने के बाद भी, कृष्ण के साथ रहते हुए भी आप उनके प्रेम से अछूते हो, आप उनको इतना प्रेम नहीं करते हो कि किस तरह की, जिस तरह से तेल की जो मटकी है वो पानी में रहने के बाद भी पानी में से अछूती रहती है, वो पानी में घुल नहीं पाती। बूंद में ताकू लागी, और जो तेल है उस तेल की बूंद में पानी की बूंद मिक्स नहीं हो पाती, वो तेल अलग रहता है और पानी अलग रहता है। तो तेल और पानी के माध्यम से अपना प्रेम व्यक्त करते हुए गोपियों ने उद्धव को कहा है। आगे देखते हैं कि गोपियां क्या कह रही है, प्रीति नदी में पाऊं न बोरियो, दृष्टि ने रूप परागी। तो गोपियां अब उद्धव को कह रहे हैं कि आपने प्रीति नदी, यानी कि प्रेम की जो भक्ति भक्ति का और जो प्रेम की जो नदी है उसमें गोता नहीं लगाया, जबकि हम गोपियां, वृंदावन की जितनी भी गोपियां हैं, हम कृष्ण से बहुत ही ज्यादा प्रेम करती हैं, हम उनके बिना पागल हुई जा रही हैं। आप ये संदेश लेकर जाइए और कृष्ण को बोलिए कि वो जल्दी जो है मथुरा को छोड़कर वृंदावन में आए। तो आपने उस प्रीति नदी में आपका अभी पैर नहीं पड़ा, यानी कि आप कृष्ण से अभी इतना प्रेम नहीं करते हैं कि आप उनके बिना रहने का जो है सोच नहीं सकते, जिस तरह से हम गोपियां कर रही हैं। उनके वियोग में हम पागल हुई जा रही हैं, उनका वियोग हमसे सहन नहीं हो पा रहा है। तो आपने अभी उस कृष्ण रूपी प्रेम की नदी में अपने पैर नहीं डुबोए हैं, और ना ही आपकी दृष्टि उस अनुराग पर पड़ी है, उस जो है पराग पर पड़ी है। जैसे कि कोई फूल होता है और उसमें पराग होता है, जो कोई भंवरा है उस पराग को जब टच करता है, यानी कि छूता है, तो वो फूल खिल जाता है। तो हम भी उसी पराग की तरह, हम भी उस फूल की तरह हैं कि जो कृष्ण की दृष्टि पड़ते ही, जब कृष्ण हमें प्रेम पूर्वक देखते हैं या हमारे साथ बैठते हैं और हमारे साथ जो है समय बिताते हैं, तो हम एक फूल की तरह खिल जाते हैं, हमें इतनी जो है सुख की अनुभूति होती है उनके साथ। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यो पागी। अब सूरदास जी यहाँ गुड़ के माध्यम से, यानी कि गुड़ के माध्यम से और चीटियों के माध्यम से गोपियां अपना प्रेम व्यक्त कर रही हैं कि हम कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं। हम कृष्ण से वैसे ही प्रेम करते हैं जिस तरह से चींटियां मीठे से, यानी कि मीठी वस्तु से प्रेम करती है, यानी कि गुड़ से प्रेम करती है। उनको मीठे से इतना लगाव होता है, कहीं भी थोड़ा सा भी अगर गुड़ का एक दाना गिर जाता है तो वो भाग कर जो है उस गुड़ में जाती है। क्यों? क्योंकि उनको गुड़ से प्रेम है, मीठे से प्रेम है। लेकिन उस प्रेम में इतनी लीन है, वो गुड़ के और मीठे के प्रेम में चींटियां इतनी लीन है कि वो भूल जाती है कि जैसे ही हम चिपचिपे गुड़ की तरफ जाएंगे तो हमारे पैर उसमें चिपक जाएंगे और हम वहां से और कहीं नहीं जा पाएंगे। तो हमारा हाल भी ठीक वैसा ही है, चींटियों के जैसा। जैसे चींटियां अपने आप को गुड़ से अलग नहीं कर पाती, उनको गुड़ से इतना अधिक प्रेम है, इसी तरह से हम वृंदावन में रहने वाली गोपियां श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं
कि उनके सिवा हम किसी और से प्रेम नहीं कर सकती और ना ही उनके सिवा हम किसी और के बारे में सोच सकती हैं। हम उनके वियोग में परेशान हुए जा रहे हैं, हम उनके वियोग में तड़प रहे हैं। तो ये थी दोस्तों प्यारे बच्चों पहले पद की व्याख्या। चलिए देखते हैं सूरदास जी दूसरे पद में क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। मन ही मन की मांझ रही, कहिए जाय कौन पे ओधो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। यानी कि गोपियां यहाँ कह रही हैं कि मन ही मन हम कृष्ण के आने का इंतजार कर रहे हैं, उनके वियोग में तड़प रहे हैं और हम आस कर रहे हैं कि कभी कृष्ण आए और हमारी सुध लें। हम गोपियां उनके प्रेम में व्याकुल और आतुल हुई जा रही हैं, लेकिन कृष्ण जो है हमारी सुध लेने के लिए नहीं आए हैं। उन्होंने आपको भेज दिया है, यानी कि उद्धव को कह रही है कि वो स्वयं तो आए नहीं लेकिन उन्होंने आपको भेज दिया है अपना संदेश देकर, जबकि वो खुद हमारी सुध लेने के लिए आ सकते थे। कहिए जाय कौन पे उदो, नाही परत कही। वो उद्धव को कह रही है कि आप जो है कृष्ण को जाकर ये संदेश दे देना कि हम उसके प्रेम में किस तरह से जो है पागल हुई जा रही है और उसके वियोग में, कृष्ण के वियोग में हम तड़प रहे हैं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा कही। हम तो जो है बहुत लंबे समय से कृष्ण के आने का इंतजार करें, यानी कि अवधि आधार आस आवन की। हम बहुत दिनों से, बहुत समय से कृष्ण के आने का इंतजार कर रहे हैं कि कृष्ण आएंगे और हमारी सुध लेंगे और हम अपने मन की जो व्यथा है, यानी कि व्यथा है, उनके वियोग में हम किस तरह से तड़प रहे हैं, ये अपने मन की व्यथा हम कृष्ण को कहेंगे। लेकिन कृष्ण स्वयं तो आए नहीं है, उन्होंने आपको जो है संदेश लेकर भेज दिया है। अब इन जोग संदेश सुने सुने बिरहन बिरह दही। यानी कि जब उद्धव आते हैं तो गोपियों को ये कह रहे हैं कि आप जो है कृष्ण ही कृष्ण रटती रहती हैं। ये जो अपना समय है, ये जो अपना ध्यान है, ये योग संदेश में लगाइए, योग साधना में लगाइए। आपका मन चंचल है। वो उद्धव जो है गोपियों को कह रहा है कि आप लोगों का मन चंचल है, तभी तो आप कृष्ण के वियोग में इस तरह से पागल हुए जा रहे हैं। पागलों की तरह कृष्ण कृष्ण इधर उधर करते हुए घूमते रहते हैं। आप अपना ध्यान योग में लगाइए, यानी कि योग कीजिए। योग से जो चंचल मन होता है, जिसका मन अस्थिर होता है, वो उसका मन स्थिर हो जाता है। तो उद्धव गोपियों को कहता है कि आप योग साधना में अपना समय लगाइए, अपना समय बिताइए। तो इस बात पर जो है गोपियां कह रही है कि अब इन जोग संदेशे सुने सुने बिरहनि बिरह दही, कि आपका ये योग का संदेश सुन सुनकर आप कह रहे हैं कि आप योग कीजिए। उद्धव को कह रही हैं गोपियां कि आप योग साधना कीजिए, योग कीजिए, कृष्ण की जो रट है वो कम कर दीजिए, कृष्ण को रटना छोड़ दीजिए। जबकि हम ऐसा नहीं कर सकती हैं। हमने कृष्ण से प्रेम किया है और करते रहेंगे जब तक हमारे शरीर में प्राण है। तो अब आपका ये जो योग का जो संदेश है, आप हमें बार बार नहीं सुनाइए। ये योग का संदेश सुन सुनकर हमारी जो विरह दही, यानी कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो शरीर है कृष्ण के वियोग में और अधिक जो है पागल हो रहा है। आपके योग संदेश सुनने से हमारे मन को तृप्ति नहीं होगी। हमारे मन को तृप्ति सिर्फ एक ही वजह से हो सकती है कि कृष्ण आए और स्वयं आकर वो हमारी सुध ले और हमारे पास बैठे, हमसे जो है प्रेम भरी बातें करे। हम कृष्ण से प्रेम करती हैं, हम उनके वियोग को अब और अधिक नहीं सहन कर सकते हैं। चाहती हुती गुहारी जितहित, उतैत धार बही। गोपियां कह रही है कि हम चाहते हुए भी कृष्ण को नहीं भूल पा रहे हैं। हम कृष्ण को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, उनके प्रेम में हम अपने आप को खो चुके हैं, अपने आप को हमने रमा दिया है। हम चाहते हुए भी जो है कृष्ण को नहीं भूल सकते हैं। हम कृष्ण को ही प्रेम करते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं, हमारे पास और कोई काम नहीं है। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर्जा दाने लहे। तो उद्धव कहता है कि आप धीर धरिए, यानी कि आप धैर्य रखिए, अपने मन को शांत करिए। क्यों? क्योंकि आप जिस तरह से व्याकुल हो रहे हैं, कृष्ण ही कृष्ण की रट लगाए हुए हैं, तो इस तरह से समाज में जो है आपकी मर्यादा, यानी कि मर्यादा, आपकी मर्यादा को इससे हानि हो सकती है। उद्धव जो है गोपियों को बोल रहे हैं ये बात कि आप कृष्ण कृष्ण की रट लगाए हुए हैं, आपको तो अपने मर्यादा का भी जो है लिहाज नहीं है
कि लोग जो समाज में रहने वाले लोग हैं वो आपको क्या कहेंगे कि ये गोपियां, ये स्त्रियां हर समय जो है कृष्ण ही कृष्ण रटती रहती हैं। तो वो गोपियां क्या कहती हैं कि हमने जो है धैर्य रखना छोड़ दिया है, हमें अब जो है मर्यादा का भय नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, कृष्ण ही हमारा सब कुछ है और इस मर्यादा का हमें पालन करना कृष्ण के साथ ही है। कृष्ण ही हमारी मर्यादा है और कृष्ण ही हमारा प्रेम है। तो ये आप मर्यादा का पाठ हमें मत पढ़ाइए। तो अब देखते हैं दोस्तों, ये था दूसरा पद। आगे चलते हैं और देखते हैं तीसरे पद की व्याख्या। कि तीसरे पद में तो दोस्तों ये दो प्यारे बच्चों, ये दो पद की व्याख्या मैंने आपको समझा दी है। तो अगली ही वीडियो में मैं जरूर मिलती हूँ आपसे, जल्दी ही मिलती हूँ अगले दो पदों की व्याख्या के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। देखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, गुड बाय।